धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ट्रेड यूनियन के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर। कर्मचारी नेता बोले, भाजपा सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का कर रही है कार्य। कहा, वर्षों से कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं कर रही। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ट्रेड यूनियन के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर आज कर्मचारी हड़ताल पर है। उन्होंने जमकर नारेबाजी का रोष जताया। कर्मचारी नेता बोले, भाजपा सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। वर्षों से कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं कर रही है। सर्व कर्मचारी संघ उप महासचिव संदीप सांगवान ने कहा कि 10 ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर किसान मजदूर व कर्मचारी संगठन हड़ताल पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। हाल ही में उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि चाहे आउटसोर्स डीसी रेट पर हो, ठेके पर, यानी किसी भी तरह के कर्मचारी के लिए सरकार नीति बनाकर उन्हें पक्का करे। उन्होंने कहा कि सरकार निजीकरण की तरह पैर पसार रही है और कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रही है। यदि शीघ्र इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया तो इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इन्होंने इस बीजेपी सरकार के बाहर निकलना ऊपर कर दिया था। ये वो शक्ति है, और ये जब गरजती है ना तो अच्छे की अपनी जनसंघर्ष मंच से कविता बयान दिया है और अपना आज देशव्यापी जो हड़ताल है मजदूरों की, हम जनसंघर्ष मंच हरियाणा सब मजदूरों के हड़ताल के लिए 4 लेबर कोड लागू करने के ऐलान किए हैं। हम इसका पुरजोर विरोध के लिए हमने खून की होलियां खेली है। मजदूरों ने बहुत वो करके एक अधिकारी को भर्ती करो, हायर एंड फायर की नीति है, इसके तहत ये हमें ऐसे गुलाम बनाना है। हाँ, ये आज की राष्ट्रव्यापी हड़ताल सभी संगठनों ने एसके सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले की है। ये इसीलिए की है कि सरकार इस बारे में सोच विचार करे कि जो लेबर कोड लागू कर रही है सरकार, वो उनकी कितने नुकसान है। सरकार को चाहिए कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दे। अगर पक्का नहीं कर सकती तो उनको समान काम समान वेतन प्रदान करे, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी 23 और 31 तारीख दिसंबर में जो लागू किया था उसको लागू करवाने का काम करे सरकार, ताकि सभी कर्मचारी साथी हर्षोल्लास से अपने जीवन व्यतीत करें। अब इसमें हमारी 10 ट्रेड यूनियन हैं जो इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल हुई है। रिटायर्ड कर्मचारी संघ है और हमारे राज्य के जनरल सेक्रेटरी साहब भी यहीं पर हैं, संदीप सांगवान जी, वो भी इस बारे में विचार रखेंगे। मैं संदीप सांगवान उप महासचिव सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। सबसे पहले आपके चैनल का, दर्शकों का हम समर्थन करते हैं। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं, ये जो आज की जो हड़ताल, ये देशव्यापी हड़ताल, और ये अकेले कर्मचारी की हड़ताल नहीं है। हड़ताल में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन, किसानों के संगठन, मजदूरों के संगठन, कर्मचारियों के संगठन से भाग ले रहे हैं, क्योंकि जो मोदी सरकार है लगातार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। आप देखेंगे इन सरकारी दफ्तरों में, परियोजना में, स्कीम में जो कच्चा कर्मचारी वर्षों से कच्चा काम कर रहा है, उसको कोई नियमित करने की नीति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी समान काम समान वेतन नहीं है। और जो आजीवन पेंशन मिलती थी गंगा जी में फूल डाले जाने तक, वो पेंशन भी नहीं है। भर्ती है तो कच्ची है, ठेके की है, कम वेतन की है। और अभी पीछे आप देखेंगे 23 दिसंबर 31 दिसंबर को 2 हाई कोर्ट के फैसले आए हैं, और बाकायदा उन्होंने सरकार को लताड़ते हुए कहा है कि सरकारी सेवा के क्षेत्र में कोई भी कर्मचारी जो काम करता है वो किसी भी स्कीम के तहत लगा हुआ है, वो आउटसोर्स पे है, डीसी रेट पे है, ठेके पे, स्कीम पे है, सरकार नीति बना करके उनको पक्का करे, लेकिन नहीं कर रही है। इसके साथ साथ बड़े स्तर पे सरकारी विभागों का निजीकरण किया जा रहा है, और आप देखेंगे कि सरकार हर रोज झूठी घोषणाएं करती है, लेकिन काम नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर के पूरे देश का किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, छात्र हड़ताल पर है। और आप देखिए, हमारे कर्मचारी और मजदूर किसान के लिए 29 श्रम कानून, देश की आजादी के दौरान देश के जो शहीद हुए थे उन्होंने बाकायदा कुर्बानी देके
29 श्रम कानून बनाए थे, उनको भी सरकार ने बदल के 4 लेबर कोड में बदल दिया है, जिसका किसान पे, मजदूर पे, कर्मचारी पे, कमेरे वर्ग पे बड़ा हमला है। तो इस 4 लेबर कोड को लेकर के भी कर्मचारियों में, मजदूरों में रोष है, इसलिए देशव्यापी हड़ताल है। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, हम केंद्र सरकार को सीधे तौर पे कहना चाहते हैं कि हमारी सुनवाई की जाए, 4 लेबर कोड को रद्द किया जाए, अन्यथा आने वाले दौर में इस हड़ताल के व्यापक असर होंगे, हम बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ेंगे। धन्यवाद। परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा। मेरा नाम पिंकी और मैं जिला कुरुक्षेत्र की जिला की सचिव हूँ और जिले में मेरा CI2 में सह संयोजक का स्थान है। आज हम 12 फरवरी की हड़ताल में अपने पूरे जिले को लेकर यहाँ पर शामिल हुए हैं ताज पार्क में। बस ये क्या कहना चाहती हूँ मैं, इसमें सरकार ने हमें आज तक भी जो हमारा नोटिफिकेशन 2023 में लागू किया था, सरकार ने आज तक भी उसको नहीं किया। बस खाली वादे किए, सरकार ने आज तक उसको पूरा नहीं किया और ना ही कहकर मुकर जाती है सरकार। और ऐसे ही आज तक ये हमारे साथ करते आ रहे हैं, एक भी मांग को हमारी पूरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज हमने राष्ट्रव्यापी हड़ताल, पूरे देश के अंदर हड़ताल है, ये इसमें शामिल हुए हैं। सरकार से चाहते हैं कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का हमारा आदेश है, न्यूनतम वेतन 30,000 वो लागू किया जाए, सामाजिक सुरक्षा की हमें गारंटी दी जाए, PF की सुविधा दी जाए और ऑनलाइन काम जो हम नहीं करना चाहते वो बंद किया जाए। अगर सरकार हमारे से ऑनलाइन काम करवाना चाहती है तो उसके लिए हमें बेहतर स्मार्टफोन या टैब दे और अच्छी सैलरी दे, तब जाकर हम ऑनलाइन काम के बारे में सोचेंगे। तो कितने विभाग इसमें आज शामिल हुए? ट्रेड यूनियन के तमाम विभाग इसमें शामिल है पूरे कुरुक्षेत्र के अंदर। तो इसमें सारे जो जितने विभाग काम काज ठप्पा है, फिर ये चल रहा है? हाँ, आज का काम बिल्कुल बंद है। उसमें जितने विभाग हमारे साथ सर्व कर्मचारी संघ शामिल है कुरुक्षेत्र से और CI2 के जितने भी तमाम यूनियन हमारी सारी हमारे साथ शामिल है। आज सामने क्या नाम है और क्या कहेंगे आज जो हड़ताल है ये? मेरा नाम रानी देवी है, मैं राज्य उप प्रधान हूँ। जो आज की अपनी हड़ताल है, आज सारे भारत के अंदर हड़ताल है, सभी ट्रेड यूनियनों ने आज हड़ताल की है। सिर्फ एक महासंघ ही ऐसा बचा हुआ है, सरकार का चमचा है, जो उसने नहीं हड़ताल की। आज का बिल्कुल सभी काम विभागों का ठप है और ऐसे ही सरकार नहीं मानी तो बार बार ऐसे ही लंबी हड़ताल चलती रहेंगी और सरकार को झुकाने का काम करेगी। तो भविष्य में क्या रणनीति रहेगी? भविष्य में हमारे सेंट्रल सरकार ने 1500 रुपए की बढ़ोतरी की थी, जो पिछले अप्रैल से की थी और आज तक लागू नहीं किया है। उसके लिए 27 तारीख को जंतर मंतर के ऊपर प्रोग्राम होगा, सभी आशा वर्कर उसमें सारे भारत की बढ़ चढ़कर भाग लेंगी। तो आज काम बिल्कुल ठप है सरकार? आज सारा सरकार का बिल्कुल सारे काम बंद है।